नमस्कार, रेनबो न्यूज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। खबर पाली के फालना से धन धन श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीद दिवस पर आज फालना शहर में सिविल व्यवस्था कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर सिख समाज के युवा उद्यमी प्रीतमपाल सिंह छाबड़ा ने बताया कि सिखों के 5वें गुरु और सिख धर्म के पहले शहीद थे, जिन्हें मुगल सम्राट जहांगीर के आदेश पर गर्म तवे पर बैठाकर गुरुजी के सिर के ऊपर से गर्म रेत डालनी, जिससे गुरुजी शहीद हो गए। आज के दिन उनके ठंडक प्रदान करने हेतु ठंडी शिविर का कार्यक्रम पूरे देश में मनाया गया। उनकी प्रमुख उपलब्धि में सिख धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ के पहले संस्करण के संकलन शामिल है, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। बाद में आदि ग्रंथ के हरमंदिर साहिब में रखा गया। इस अवसर पर कम से कम 2000 लोगों ने शिविर व्यवस्था का लाभ लिया। इस अवसर पर श्री संदीप पाटिल, श्री संदीप गुलेचा, देवेंद्र सिदावत, अमित मेहता, पारस सोमपुरा, लविश कुमावत, नीलेश हिरवानी, ललित मालवीय, सुमेर सिंह चानोद, हनुमान सिंह, महिपाल सिंह भाटी आदि लोग व्यवस्था में लगे हुए थे। खबर पाली के घंडरा से। घंडरा नगर के जालीवाद क्षेत्र में ब्राह्मणी पहाड़ माता मंदिर की वर्षगांठ पर आज धार्मिक अनुष्ठान के साथ ध्वजारोहण कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न हुआ। वर्षगांठ के अवसर पर सोमवार की रात में भव्य भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्र के नामी कलाकारों ने रात भर प्रस्तुत भजन रचनाओं की प्रस्तुति से श्रोता झूमते रहे। ब्राह्मणी माता के उपासक कालूराम शैन व आवरा माता के उपासक रामलाल सुतार के सानिध्य में पंडित मगदत्त व्यास उर्फ कालू महाराज ने मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ व धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करवाए गए। मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे की शुभ वेला में ध्वजा के भामाशाह ने वाद्य यंत्रों के मंगल ध्वनि व जयकारों के साथ मंदिर पर ध्वजा चढ़ाई गई। इस अवसर पर ध्वजा कार्यक्रम का आयोजन धूमधाम से संपन्न हुआ। इस दौरान ध्वजा परिक्रमा का भी आयोजन किया गया। ब्राह्मणी माता मंदिर की वर्षगांठ कार्यक्रम में श्री सिद्ध अभयदाता हनुमान मंदिर आश्रम के महंत देवीदास जी महाराज, रामद्वारा के महंत राम सनेही भगत राम जी महाराज सहित क्षेत्र के सभी आश्रमों के संत का सानिध्य प्राप्त हुआ। लोगों ने संतों से आशीर्वाद प्राप्त किया। वही लोगों ने माता की चौखट पर शीश नवाकर खुशहाली की कामना की। खबर पाली के फालना से। जैसा कि विदित है कि कंचन सेवा संस्थान उदयपुर में 84 लाख योनियों की दृष्टि रखते हुए हनुमान जी की 84 फुट की 11 मुखी प्रतिमा धाम में निर्माणाधीन है। इसी क्रम में 21 फुट का अष्ट धातु की गदा के फालना पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस गदा के फालना के विभिन्न मार्गों से गुजरी व कई स्थानों पर पूजा अर्चना का कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर झटपटिया बालाजी सेवा समिति के अध्यक्ष श्री प्रकाश तिवारी, उपाध्यक्ष प्रीतमपाल सिंह छाबड़ा, करमवीर मेवाड़ा, सीएलजी सदस्य अमित मेहता, हैप्पी मेवाड़ा, नरेश कुमार, नीतीश कुमार, विक्रम सिंह, घिसू चौधरी, नरेंद्र बोरा सहित कई लोग मांगलिक मेला में मौजूद रहकर के कार्यक्रम को सफल बनाया। खबर पाली के रानी से। कुछ मार्गों पर व्रत महिलाओं को लिफ्ट देकर बिठाकर उनके साथ पुलिसकर्मी बनकर लूटपाट करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया। रानी थाना क्षेत्र के नाडोल व सोमेश्वर में हुई घटना का हुआ पर्दाफाश। रानी पुलिस थाना टीम को मिली सफलता। घटना के प्रयुक्त होंडा सिटी कार जब्त। घटना में संलिप्त सभी 3 आरोपी गिरफ्तार, जिनसे की जा रही है विस्तृत पूछताछ। राजस्थान सहित उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में लगभग 40 वारदातें स्वीकार की आरोपियों ने। सुंदराम झाट पुलिस अधीक्षक पाली ने बताया कि दिनांक 14/5/2024 को अपराह्न प्राथमिक मूलचंद पुत्र रावत सिंह जी निवासी बोर्डी पुलिस थाना रानी ने थाने में उपस्थित होकर के रिपोर्ट दी कि मेरी पत्नी चिकित्सा प्रयोजन से पाली जाने के लिए नाडोल बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान एक युवक उनके पास आकर के हमारे गंतव्य के बारे में पूछा तो उन्होंने उनके द्वारा पाली जाना कहकर अपनी कार में बिठा दिया। हम दोनों कार के पीछे बैठे थे। पीछे वह लड़का भी बैठ गया। कार में चालक व एक अन्य व्यक्ति आगे बैठे थे। नाडोल से रवाना होने से कुछ ही दूरी पर चलकर उन्होंने अपने आप को पुलिस अधिकारी बताते हुए कहा कि आगे नाकाबंदी चल रही है, कोई लूट हुई है, आप अपना गहना उधार कर इस लिफाफे में डाल दो। जैसा कि हमने हमारे गहने लिफाफे में डाले तो हमारे पास बैठे व्यक्ति ने दूसरा लिफाफा पकड़ा दिया। देवली के पास जाकर हमें कहा कि हमें वापस जाना है तो तुम दोनों यहाँ उतर जाओ। हमने थोड़ी देर बाद चेक किया तो लिफाफे के अंदर मोबाइल, चार्जर और वायरिंग मिला। इस प्रकार हमारे गहने और दागिने चोरी करके ले गए। पुलिस ने रानी थाने में रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। इसी प्रकार श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी पुखराज पुख सिंह निवासी पिलौनी पुलिस थाना खिवाड़ा ने रानी थाने में रिपोर्ट पेश करके बताया कि सोमेश्वर पाली जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान एक व्यक्ति ने उनके पास आकर के गंतव्य जाकर पाली जाने के कार में छोड़ने हेतु कह करके बिठा दिया। गाड़ी में बैठने के बाद कार में व्यक्ति सेना को पुलिस वाले बताए और चोरों को पकड़ने व आगे नाकाबंदी
घेराबंदी होने की बात बताई। डराया कहा कि पुलिस आगे परेशान करेगी, अन्यथा अपने गहने लिफाफे में डाल दो। अपराधी ने अपने गहने लिफाफे में डाले। उन्होंने लिफाफा सील करके चकमा देकर दूसरा लिफाफा पकड़ा दिया। ग्राम टेवाली पुलिस थाना गुड़ा एंडला पहुंचने पर उन्होंने चौकी में जाकर के अन्य लड़के की पूछताछ करने की आवश्यकता बताकर नीचे उतार दिया। घर पहुंचने पर लिफाफा चेक किया तो लूट का शिकार होने की जानकारी हुई। इस रिपोर्ट पर रानी थाने में रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। घटना की प्रकाश में आते ही थानाधिकारी और थाना रानी ने तुरंत कार्रवाई। नाडोल सोमेश्वर स्थित कैमरों को चेक करवाया। घटना की कार संख्या RJCF 7504 के संलिप्तता प्रकाश में आई। सीसीटीवी फुटेज में माध्यम से संदिग्धों को फोटो प्राप्त। संपूर्ण 30 कार के स्वामी की जानकारी प्राप्त कर तत्काल चित्तौड़गढ़ पुलिस के माध्यम से पंजीकृत स्वामी से पूछताछ की गई तो पाया कि कार उसी के पास है तथा घटना का कोई लेना देना नहीं है। अतः जानकारी पुनः दूसरी दिशा में अनुसंधान प्रारंभ किया। घटना को गंभीरता से देखते हुए पाली चयन सिंह महेशा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाली के राजेश यादव, वृत्ताधिकारी भरत बाली पाली निर्देशन में संदिग्ध अपराधियों को पकड़ने हेतु 15 थानाधिकारी रानी के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया। इसमें रानी थाने के अलावा गौतम आचार्य हेड कांस्टेबल व जगाराम हेड कांस्टेबल कार्यालय पुलिस अधीक्षक पाली को टीम में शामिल किया गया। टीम में शामिल प्रत्येक सदस्य की पारंपरिक और गैर पारंपरिक तरीकों से साक्ष्य संकलन कर मुलजिमों को दस्तयाब करने के निर्देश दिए गए। टीम द्वारा विभिन्न स्थानों पर कार नंबर के आधारित पर सीसी फुटेज प्राप्त किया गया। रूट की जानकारी प्राप्त की गई। रूट से संबंधित स्थानों पर मुखबिर के महरूम पारंपरिक गैर पारंपरिक तरीकों से साक्ष्य संकलन किए गए और आरोपियों को अरेस्ट कर पूछताछ कर रही है पुलिस। आज के समाचार में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए रेनबो न्यूज हिंदुस्तान।